बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। दोस्तों, जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है, वीज़ाज़ के हवाले से या किसी भी कंट्री के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है हम आपके लिए पेश करते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो या आप किसी भी मुश्किल या किसी भी परेशानी का शिकार ना हो। आप किसी को पैसे देके, अपने डॉक्यूमेंट्स देके किसी मुश्किल में ना फंस जाएं, इसलिए तमाम डिटेल हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। उसके लिए हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा था कि शेंगन की जो एम्बेसी है वो कब ओपन हो रही है, वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी एम्बेसीज ओपन है और वो वीज़ा जारी कर रही हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी। तमाम कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर क्लोज़ कर दिए थे। तमाम सरकारी, नीम सरकारी तमाम जगहों को बंद कर दिया गया था, काम नहीं हो रहा था। बल्कि मुकम्मल लॉकडाउन हो गया था तमाम कंट्रीज़ में। सूरत हाल काफ़ी ख़राब होने के बाद कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। तो कुछ सूरत हाल बेहतर होने के बाद कुछ एम्बेसीज जो थी उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन आप जानते हैं कि दोबारा कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई थी, कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो फिर दोबारा जो है एम्बेसीज को बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जो अभी ओपन हैं और वीज़ा जारी कर रही हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, जौन सी कंट्रीज़ ओपन हैं और वो उनकी एम्बेसीज काम कर रही हैं, उसमें जो है यूक्रेन है, इजिप्ट है, टर्की है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और बोस्निया है। तो ये हैं वो कंट्रीज़ जो अभी जिनकी एम्बेसीज ओपन है और वो काम कर रही हैं। उसके अलावा हम आपको बताएं कि शेंगन की एम्बेसी के बारे में अगर हम बात करें, तो शेंगन की एम्बेसी जो है वो कुछ-कुछ काम कर रही है। मकसद जैसे फैमिली केसेस हैं, फैमिली वीज़ाज़ हैं, इनके लिए उन्होंने कुछ काम किया है। इनको इनके जो डेट एक्सपायर हो रही थी, इनको वीज़ा जारी किए गए हैं, कुछ की डेट एक्सटेंड की गई है। बाकी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ-कुछ काम हो रहा है। तो 100% अगर आप कहें कि काम कर रही है शेंगन की एम्बेसी, तो वो नहीं कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के बीच के हफ्ते या अप्रैल में काम मुकम्मल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जैसे मार्च से अप्रैल के बीच का जो टाइम है, तमाम एम्बेसीज जो हैं वो अपना काम शुरू कर देंगी, या जो भी सरकारी इदारे हैं वो काम शुरू कर देंगे। लेकिन इस हवाले से हम आपको ये भी बता दें कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं एम्बेसीज ओपन होने के बाद, वीज़ा ओपन होने के बाद अप्लाई करेंगे। ये खुश आइंद है, लेकिन इसके जो नेगेटिव पॉइंट हम आपको बता दें, उनका भी आपको सोचना चाहिए, उनको भी आपको फेस करना होगा। वो कुछ इस तरह है कि जैसे ही ये एम्बेसीज ओपन होंगी तो बहुत ज़्यादा भारी तादाद में जो लोग हैं वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। काम बहुत ज़्यादा होने के बायस, रश बहुत ज़्यादा होने के बायस, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन रहा है तो पेंडिंग काम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी वजह से रश के बायस आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, आपका वीज़ा लेट हो सकता है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपको फेस करना होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि काम को जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी शेंगन के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद एम्बेसीज़ के बारे में आपसे मालूमात आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ होगा, आपको रहनुमाई हासिल हुई होगी। आप किसी भी परेशानी से बचने के लिए वेरीफ़ाई कर लें कि एम्बेसीज़ किस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, एम्बेसीज़ काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। आप किसी भी एजेंट के पास, हम आपको बार-बार बताते हैं कि अपने पैसे, अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके नहीं फँसें। ऐसा नहीं हो कि आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएँ और आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए भी परेशान होना पड़े। तो ये थी कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।